हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम, ऑब्वियसली बात किस पे करनी है, हमने इब्राहिम फैमिली पे ही बात करनी है। सुबह का टॉपिक है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ बात इब्राहिम फैमिली पर ही होगी। अच्छा जी, इब्राहिम फैमिली के लिए हम बात करते हैं। रिसेंट दिनों दोबारा से, कल से तकरीबन मैंने देखा है कि दोबारा इनका क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया है। रेडिट पे तो बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। सारी जो कल तक, जो परसों रात तक जो सारी दुआएं वुआएं थी, परसों तरसों जो भी रात थी, उसमें जो सारी दुआएं वुआएं थी वो सब खत्म हो गया। अभी सब क्रिटिसिज्म पर आ गए हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि बहुत कुछ ऑडियंस से छुपाया जा रहा है। दीपिका को तो बहुत पहले से पता था और ये सब कुछ बोला जा रहा है और बहुत सारी बातें की जा रही है। उन सबको भी हम बात करने वाले हैं। एक जगह है जहाँ पर वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है कि यार ये ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। जब सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है तो ये बीच में ऐसा पंगा क्यों मार देते हैं जिसकी वजह से वापसी उसी क्रिटिसिज्म पे चले आते हैं और सब भूल जाते हैं। अभी देखो, सब भूल गए थे। इवन लोगों ने ये तक भी भुला दिया था कि मोनेटाइजेशन, मैंने खुद भी कहा कि यार क्या हो गया, अभी इस टाइम पर हम नहीं बोलते मोनेटाइजेशन, वरना अगर एक चीज़ आप मोनेटाइज कर रहे हो तो उसका मतलब वो चीज़ आपने बेच दी है। अब लोग जैसा चाहें उस पर कमेंट कर सकते हैं, जैसे चाहे आपको बोल सकते हैं, क्योंकि आपने ऑडियंस को वो चीज़ बेच दी है। मोनेटाइजेशन का मतलब यही है, मोनेटाइजेशन ऑन है। अब मोनेटाइजेशन इनकी ऑन होनी ही थी क्योंकि इनको पता है कि इनके ऐसे व्लॉग्स, शादी के व्लॉग, प्रेगनेंसी के व्लॉग, अनाउंसमेंट के व्लॉग, कोई भी ऐसा व्लॉग होता है वो ट्रेंड करता है और शुएब इब्राहिम का ये व्लॉग नंबर 1 पे ट्रेंड कर गया था। तो इसीलिए मोनेटाइजेशन ऑफ नहीं थी और वो वीडियो भी 9 मिनट की थी। लेकिन खैर, सबने उस टाइम पर इंसानियत दिखाई और मोनेटाइजेशन पर किसी ने भी कोई बवाल इकट्ठा नहीं किया कि मोनेटाइजेशन क्यों है। उस टाइम पर सबको यही था कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अच्छा, अब निकल के बहुत सारी बातें आ रही हैं। अब उस टाइम पे तो सब इमोशनल हो गए थे। अब दूसरे दिन के बाद से सबने दिमाग से यूज सोचना शुरू किया कि भाई, सबसे पहले तो ये सोचा कि अगर इनके मुताबिक हम इनकी फैमिली है तो इन्होंने 3 दिन पहले, जब दीपिका 3 दिन हॉस्पिटल में रही, तब इन्होंने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। क्यों उन्होंने अपना एक वीडियो बनाकर, शॉर्ट वीडियो बनाकर या किसी भी किस्म की इंस्टा स्टोरी लगाकर क्यों नहीं बताया कि दीपिका को ये इशू है। और वरना ये तो भाई 1 मिनट की वीडियो भी पोस्ट कर सकता था उस पर, इंस्टाग्राम पर। और अगर वो 1 मिनट की वीडियो पोस्ट करता तो काफ़ी सारे लोगों को पता चल जाता, कुछ नहीं तो रिव्यूअर्स के जरिए ही पता चल जाता, हम पॉडकास्टर्स के, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इनको रोज़ का रिव्यू करते हैं। तो इसीलिए तो पता चल जानी थी ये बात। अगर ये इंस्टाग्राम पर भी 1 मिनट की वीडियो अपलोड कर देता और उसमें दीपिका की हेल्थ के बारे में बता देता, सारे न्यूज़ पोर्टल भी उसको कैच कर लेते कि, और लोगों को पता चल जाता, यानी ऑडियंस समझ जाती कि क्या हो रहा है। क्यों उन्होंने 3 दिन तक खामोशी इख्तियार की, क्यों उन्होंने अपने आप को, ये सारे कमेंट्स और ये सब कुछ आपको रेडिट पर मिल जाएगा। ये मैं उन्हीं का ही हवाला देकर बात कर रही हूँ। मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या सीन है क्या नहीं है, तो इसलिए ये ना सोचना कि मैं बोल रही हूँ ये सब कुछ। तो लोगों का मानना यही है कि 3 दिन पहले तक इन्होंने, 3 दिन के बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें क्यों बताई। जब दीपिका एडमिट थी तब इन्होंने क्यों नहीं बताया कि क्या इन लोगों को हाइप इकट्ठा करनी थी, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये हाइप तोड़ देंगे और अगर ये ऐसे बता देंगे तो इनका व्लॉग जो है वो ट्रेंड में नहीं जाएगा। और जो अभी 4 मिलियन पर इनका व्लॉग बैठा है वो नहीं बैठा होगा। काफ़ी सारे लोगों का मानना ये है। मे बी ये काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में मुझे राइट भी लग रहा है, क्योंकि अगर ये बता देते तो इनका व्लॉग ट्रेंड में ना जाता, इतना हाइप ना मचती। 4 मिलियन व्यूज़ नहीं आते, आते 2 मिलियन 2.5 मिलियन व्यूज़ आते। 4 मिलियन पर वो व्लॉग ना जाता क्योंकि आधी ऑडियंस को ऑलरेडी पता चल चुका था। लेकिन फिर भी ऑडियंस इनको देखती, ऐसा नहीं था कि नहीं देखती, इनके मुंह से सब कुछ सुनना लोगों को था ही, तो इसीलिए देखा ही जाता है। लेकिन चलो, एक हाइप मिल गई। 3 दिन तक काफ़ी लोग कहना है कि पहले उन्होंने हर एक रिपोर्ट निकलवाई, उसको क्लियर करवाया, उसके बाद इनको शांति मिली कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। यानी जब वो रियल परेशान थे तब इन्होंने हमें नहीं बताया, जब इनकी परेशानी ख़त्म हो गई तब उन्होंने बताया। देखो, ये जो ट्यूमर हो गया, ये सब कुछ हो गया, इनकी जो अंदर ये जो सी वाला वर्ड है ना, वो पता ही बायोप्सी के बाद चलता है। हो सकता है कुछ टेस्ट वगैरह ऐसे होते हैं जिसके अंदर चांसेस पता चल सकते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मेन जो रिपोर्ट है वो आपको बायोप्सी के बाद ही कंफर्म होगा कि ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं है। और बायोप्सी कब होगी? जब उसका ऑपरेट होके वो ट्यूमर बाहर आएगा, सही है, वो बायोप्सी के लिए जाएगा। अब ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे ख़ानदान में एक केस हुआ था, उसके गले में इशू हुआ था, उसके गले में गांठ बन गई थी। अब वो गांठ, कोई बोलता है थायराइड की थी तो कोई बोलता है टॉन्सिल्स की थी, बट वो गांठ ट्यूमर में चेंज हो चुकी थी उसकी, और उसको खतरा दिया था कि वो शायद उसको गले का सी है। तो भाई, ज़ाहिर सी बात है, बहुत करीबी रिश्ता था हमारा, मेरा बहुत ज़्यादा करीबी नहीं था लेकिन हाँ करीबी रिश्ता था। तो उसके बाद उसका ऑपरेट हुआ, वो गांठ निकली, तो उसको बहुत सारे टेस्ट उसके पहले करवाए गए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने फिर भी इसको 80% चांस कहा था कि भाई तुम्हारी जब तक बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं आती हम तुम्हें क्लियर नहीं कह सकते कि तुम्हें वो चीज़ नहीं है। चांसेस हो सकते हैं क्योंकि तुम्हारी बायोप्सी में इसके असरात ना निकल आए। तो वो चीज़ का वेट बायोप्सी की रिपोर्ट पर किया गया था, क्योंकि हाँ बहुत सारे टेस्ट वगैरह, बहुत सारे स्कैन से पता चल जाता है कि ये गांठ किस चीज़ की है, ये ट्यूमर किस चीज़ का है। क्योंकि जो सीव का जो ट्यूमर होता है, जो बना हुआ होता है, वो अलग होता है और वो अलग होता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स जो होते हैं वो
तकरीबन रहते हैं, और लोग को इनको भी बोल के रखते हैं कि भाई अभी आप रिलैक्स नहीं हो, अभी बायोप्सी की रिपोर्ट आने वाली है, बायोप्सी के बाद आपको पता चलेगा कि ये चीज़ है या नहीं। यानी अगर ये टोटल रिलैक्स होंगे तो ये बायोप्सी के बाद ही होंगे। अभी ये 30-40% रिलैक्स होंगे कि हाँ इनको कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक डर है बायोप्सी की रिपोर्ट का। बायोप्सी सुन के ही लोग थर थर काँपना शुरू कर देते हैं जहाँ बायोप्सी का नाम आ जाता है, क्योंकि दिमाग में आता है अरे बायोप्सी लिख दी है, ये तो भाई उसी तरफ ही जाएगा, ये तो हमें कहीं यही तो नहीं है, बंदा डरना शुरू हो जाता है बायोप्सी के नाम से। उसको आप दुनिया भर के टेस्ट करवा दो, क्योंकि दुनिया भर के टेस्ट में आपको नहीं पता कि वो किस चीज़ की जांच पड़ताल की, आप नहीं, इतना आपको अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन बायोप्सी सुनते ही आपका दिमाग वही कनेक्ट करता है कि अरे ये तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट उसी के लिए ही होता है। बाकी हज़ारों टेस्ट के अंदर आपको पता चल रहा हो ना कि लोगों को हो रहा हो कि यार ये टेस्ट इन्हीं सब चीज़ों के लिए, लेकिन नहीं, लोगों को नहीं रिस्पॉन्ड हो, बायोप्सी का कनेक्शन उसी उसी उससे ना, उसी बीमारी से कर दिया क्या। तो उस लोग थर थर काँपते हैं बायोप्सी के नाम से। तो इसका मतलब है कि 3 दिन में उनको बहुत कुछ क्लियर हुआ, लेकिन बायोप्सी नहीं हुई है, तो इसलिए ये 110% श्योर नहीं है। ये बात तो यहाँ पर ही गलत साबित हो जाती है कि ये सब कुछ ठीक था और इन्होंने आकर बताया। अब दूसरी बात जो चल रही है कि उसको प्रेगनेंसी में ही पता चल गया था। अब प्रेगनेंसी में कैसे पता चल जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में स्कैन्स होते हैं आपके 2 महीने बाद, किसी के हर मंथ, सबके अलग अलग तरीक़ों से स्कैन्स होते हैं। तो उस स्कैन्स में जाहिर सी बात है वो पेट का स्कैन होता है, तो वो पूरा स्कैन होता है, तो उसमें पता चल जाता है। अब काफ़ी लोगों का कहना है कि भाई लिवर तक स्कैन नहीं होता है, क्योंकि लिवर थोड़ा ऊपर की तरफ होता है और मेन पेट का स्कैन होता है। एक आधा कोई मेजर होता है स्कैन जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड, जिसके अंदर आपका पूरा स्कैन किया जाता है, आपके पेट को, आसपास की चीज़ों को, आपकी कड़ू, बच्चों के गुर्दों को, बच्चों की किडनी को, हर एक चीज़ वो की जाती है। तो उसके अंदर में भी शायद वो चीज़ डिटेक्ट हो गई हो, ये भी मानना है लोगों का। अब क्योंकि बोला कि ट्यूमर इतनी जल्दी थोड़ी बढ़ जाता है, क्योंकि रूहान 1.5 साल का है और जाहिर सी बात है 1.5 साल पहले तक इसके स्कैन्स हुए हैं, तो इतनी जल्दी थोड़ी ट्यूमर बढ़ जाता है। देखो ये हम कहना कि 1.5 साल में ट्यूमर नहीं बढ़ता, ये तो बहुत पुरानी घाट होगी। अब काफ़ी लोगों का कहना है कि इसको फिर से आईवीएफ करवाना है, इसलिए इसको वो चीज़ इशू कर रही है, इसलिए इसको निकालना है। अब देखो मन गढ़ंत बोलना, कुछ भी कमेंट कर देना, ये मैं भी कर सकती हूँ लिटरली, किसी किस्म की कोई आपके पास नहीं है, ये मन गढ़ंत है। मुझे बताओ कहाँ से निकल कर आई ये सोर्स, किसने बताया कि ये भाभी को पहले से ही डिटेक्ट था। सभा की उस वीडियो का हवाला लिया जा रहा है कि सभा ने इशारों इशारों में बता दिया। वाह, बड़ी इशारों की ज़बान समझी जाती है। सितारा, उसकी सितारा की, एक तो मेरे दिमाग में सितारा घूम रही है, उसकी सभा की बड़ी इशारों की ज़बान। वो जब मंडी हिला हिला के बोली थी तब तो कोई नहीं समझता उसकी ज़बान है, सारे इशारों की ज़बान समझ गए कि सभा ने इशारे इशारे में बता दिया है। भाभी को तो ये पहले से ही डिटेक्ट था। चलो जी, ये भी बात, अब देखो यहाँ पर भी झोल आ गया। अब झोल हर जगह आ रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि डिटेक्ट था नहीं था। ये चीज़ हाइप ज़रूर बनाई गई है इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको पता था कि ये हाइप से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो हाइप तो मुझे पता है कि ये हाइप बनाई गई कि अगर ये थोड़ा सा भी भनक दे देते ऑडियंस को, तो ऑडियंस ना बड़ी समझ जाती कि हाँ ये चल रहा है। देखो 1 मिनट की भी न्यूज़ लीक नहीं हुई है। अब इन्होंने जैसे ही बताया कि कोकिला बहन जा रहे, अगले दिन इनकी पीआर की वीडियो आ जाती है टेली मसाला पर। टेली मसाला में ये गले पर हाथ रख के बोल रहा होता है कि नहीं अभी नहीं, बहुत परेशान हाल में दिखता है। और वहाँ पर इसकी शुरू हो जाती है मट्टी पली। मट्टी पली शुरू कैसे होती है, लोग इसी की वीडियो का हवाला देके बोल रहे होते हैं कि अरे भाई आप ही ने तो बोला था सब अपनी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे, सब मूव ऑन कर चुके हैं। जो पहलगाम अटैक हुआ था उस पर बोल रहे थे लोग, उसकी जो वीडियो आई थी तो उस पर उसने कहा था ना कि मैंने वो वीडियो बनाई है और सब अपने अपने नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, और अगर मैंने जी लिया तो क्या। वो उस वीडियो का हवाला देकर सब ने इसको दोबारा से ट्रोल करना और उस पर क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया ये बात को लेकर। तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई आपने भी तो यही कहा था ना, आपने कहा था हम तो आपकी बात पर अमल कर रहे हैं। वहीं से शुरू होती है इसकी मट्टी पड़ी। सबसे पहले तो वो ट्रोल होता है, क्रिटिसिज्म होता है कि भाई एक रिपोर्ट उठाने के लिए वो धर्मदादा को लेकर गया है, धर्मदादा नहीं थे। मैं एक चीज़ सोचती हूँ यार, इतना फैमिली फैमिली बॉन्ड करने वाले हैं, जब ऐसे कोई हालात होते हैं, हमारा ये जो देसी घर होते हैं भाई, ये भी देसी घर टाइप के, ये भी हमें क्या दिखाते हैं कि हम भी आपकी तरह ही हैं। अब जैसे हमारा कुछ होता है तो हमारा तो पूरा हॉस्पिटल बढ़ जाता है। मुझे आज भी याद है, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मेरा ना अचानक डिलीवरी का हो गया था, फर्स्ट डिलीवरी ना मेरी अचानक रातम रात, मैंने आपको बताया भी है कि मेरे इशू हो गया था, जिसके हवाले से मेरी उसी दिन प्रेगनेंसी को अनाउंस अनाउंस बोल रही, उसी दिन प्रेगनेंसी मेरी कह दी गई थी कि भाई अभी रात में हम 1 बजे तक भी हम ऑपरेट करके कर लेंगे। तो रात को 1 बजे मेरी प्रेगनेंसी का कह दिया गया था। वो हॉस्पिटल कोई ऐसा नहीं था कि कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल था जहाँ कोई भी आ सकता था, बट लेकिन उधर जब मैं डिलीवरी के लिए जाने वाली थी ना, सी सेक्शन के लिए, मेरे ख़ानदान में मेरे मामू मुमानी, मेरे अम्मी अब्बू, सास ससुर, मेरे जो है वो खालू, सॉरी खाला, खालू तो नहीं थे, खाला,
सब आ गए थे, मेरी चाची सास वो सब आ गए थे। और वो सब आकर खड़े हो गए थे सी सेक्शन के पार, क्योंकि हॉस्पिटल में जब बच्चे का सीन होता है तो उतना ज़्यादा डॉक्टर मना भी नहीं करते, आने देते। मेरा पूरा खानदान समझो आ चुका था मेरे उस डिलीवरी के टाइम पर, क्योंकि वो एक मुश्किल तरीन डिलीवरी बन गई थी। दूसरे में सिर्फ मेरे ससुराल वाले थे और मेरे घर वाले थे, बस यही था, दूसरे में इतना नहीं था। लेकिन जब ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाती है, आपका पूरा खानदान उमड़ आता है। हो सकता है कि वो बड़ा हॉस्पिटल है, उस पर पूरा खानदान नहीं आ सकता, लेकिन घर के कुछ अफराद तो जैसे आ सकते हैं ना, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी बहू इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में, और कोई भी नहीं आता है, सिर्फ धर्म दादा आ रहे होते हैं। और ये जो फैमिली का इतना ज्ञान देते हैं, और इनकी फैमिली जब टाइम होता है तब वो सारे गायब होते हैं। और जब लोग इनसे, ऑडियंस सवाल पूछती है कि आपकी फैमिली उस टाइम पर कहाँ थी जब आपको नीड थी, तो यही बंदी आकर लोगों को बोलती है शट अप, मुझे नहीं चाहिए आप लोग की सिंपैथी। तो ये कैसा है? मतलब ज्ञान आपने पूरा देना है, लेकिन जब बात है अमल की तो वो दिखता नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ भी लोगों को उस टाइम से ट्रोल होना शुरू हो गया। इसके बाद आता है जो वीडियो शूट हुई, क्योंकि कल से ये चीज़ निकल कर आ रही है कि कोकिला बहन जो हॉस्पिटल है वहाँ पर वीडियो को, सॉरी, मीडिया पर्सन्स को अंदर आना अलाउ नहीं है। वहाँ पर मीडिया पर्सन्स गेट के बाहर ही रहते हैं। तो ये जो वीडियो बनाई गई ये अंदर से शूट हुई है। तो इसीलिए लोगों का कहना है कि ये आरती ने वीडियो बनाई है और ये सारा नाटक किया गया है। आरती को वीडियो बना, जब ये वीडियो बन रही थी तो अब शुभेब इब्राहिम ने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं, और इस किस्म का इसने इशारा किया और वो आगे निकल गया। तो लोगों ने कहा यार कितना ज़्यादा ये यहाँ से ये इनकी मटी पलीत होनी शुरू हुई है। और ये बात मुझे भी बड़ी अजीब लगी, क्योंकि मैंने ना फिर उसको जाके गूगल किया, मैंने फिर बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस जाके देखी, तो मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा। देखो मैंने जितनी भी वीडियोस देखी ना कोकिला बहन हॉस्पिटल की, वहाँ पर सारी मीडिया ना बाहर ही खड़ी हुई दिखी, कोई भी मुझे अंदर, पुरानी बहुत सारी वीडियोस थी जिसके अंदर मुझे एक आध बार ना कोई अंदर चला हुआ मतलब मीडिया पर्सन अंदर दिख रहे थे, लेकिन बाकी बहुत सारी वीडियोस में मीडिया पर्सन सारे बाहर ही खड़े थे। मतलब जो गेट के बाहर है ना, वो जो कॉरिडोर बना हुआ है उधर भी वो नहीं खड़े थे, गेट के बिल्कुल बाहर खड़े थे। तो यानी उनको अलाउ नहीं है मीडिया पर्सन्स को अंदर आना। अब ये आरती ने ही वीडियो बना के सेंड की, और फिर वो जो मिरर में लोगों को परछाई दिख रही, भाई वो लोग सब कह रहे हैं कि भाई ये आरती की परछाई है। मुझे तो नहीं समझ में आता, मेरे को ना ये सब चीज़ें, ये मैं ना ऐसा डीएनए नहीं कर सकती आंखों से कि ये इसकी आंख इससे मिल रही है, इसकी टांग इससे मिल रही है, ये इसका, मेरे से नहीं होता बाबा। मेरे को तो सारी शक्ल एक जैसी लग रही होती है। मुझसे कोई बच्चे भी पूछता है ना कि बताओ किस पे गया, मैंने कहा बच्चा तो बच्चा ही लग रहा है, मुझे तो सब एक जैसे ही लगते हैं। अभी रिसेंट स्नैपचैट पर ना एक फ़िल्टर आया था जिसके अंदर ना बेबी की पिक्चर्स बनी हुई थी, तो उसमें मैंने जैसे ही वो फ़िल्टर देखा ना, तो मुझे मेरी सेकंड वाली बेटी याद आ गई। मैंने कहा यार ये तो उसके जैसी लग रही है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई, मेरा दिमाग काम करना, मैंने कहा यार ये मेरी पिक्चर कैसे स्नैपचैट पे चली गई उस पे लेंस पे। मैंने कहा मैं इतनी फेमस हो गई है। फिर मैंने खुद को समझ आया, बेवकूफ़, तेरे को वैसे ही डीएनए करने नहीं आता, तेरी आंखें वैसे ही जो है किसी काम की नहीं है, ऊपर से तू ये सारी चीज़ें देख रही है। तो मेरे को तो वैसे ही सब कुछ नहीं आता कि मैं ये आंखें देखूँ कि इसकी आंखें किस पर गई हैं। मैं तो सब कुछ, आंखें तो आंखें जैसी लगती है। मेरा जवाब सिंपल सीधा यही होता है। मुझे कोई बोलता है ना तुम्हारी बच्ची की आंखें इस पर गई हैं, तुम्हारी बच्ची का माथा इस पर गया, तुम्हारे इसके लिप्स इस पर गए हैं, तो बोलते यार लिप्स लिप्स जैसे लग रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ आता कि ये कैसे किस पर गए हैं। हाँ ठीक है, नैन नक्श आपके बहुत, जब आप बड़े होते हो तो मिलते हैं वो, अब आप पैदा हुए बच्चे, मुझे सारे एक जैसे लग रहे होते हैं, मेरे को तो बहुत कम डिफरेंट फील होता है। अब डीएनए ये जो लोग आंखों से कर लेते हैं ना, ये मेरे को समझ नहीं आता। जैसे अभी रिसेंट एक जो लड़की की पिक्चर वायरल हो रही थी, उस पिक्चर्स में लोगों ने आंखें जो है उसको दीपिका से मिला दी थी। एक इत्तू सी पिक्चर है, इंस्टाग्राम की अगर आप पिक्चर ओपन करोगे ना, वो इत्तू से इतनू होगी, और उसके बाद जब आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, जब आप इसको मतलब जूम करोगे ना, तो उसमें बहुत सारे फिल्टर्स फट जाते हैं, मतलब पिक्सल्स फटते हैं, फिल्टर्स हैं, पिक्सल्स फटते हैं। तो जब वो फटते हैं, इसके अंदर भी लोगों ने डीएनए कर लिया था कि इसकी आंखें पूरी की पूरी दीपिका जैसी लगती है, इसलिए ये दीपिका की ही बेटी है। लाइक सीरियसली ये कैसे हो सकता है? मतलब इतना डीएनए, ये डीएनए की टेक्नोलॉजी फिर बनाई ही क्यों गई है, मुझे ये बताओ। डीएनए क्यों बनाया गया भाई? डीएनए कुछ कोई टेस्ट नहीं होता, डीएनए वीएनए आप लोगों को दो, वो आपको आंखों से पहचान देंगे, वो आपको नोज से पहचान देंगे। अगर आपको हड्डियाँ भी पहचाननी हो ना, तो वो हड्डियों से पहचान लेंगे कि इसकी ये हड्डी इधर से निकली हुई है, ओहो ये दीपिका की भी ऐसी निकली हुई है, तो दीपिका की बेटी, ये इसी का ही बेटा है। ये कुछ भी कर सकते हैं सारे, ये जो ऐसे बोलते हैं ना, तो उनको एक बार पूछना वैसे जाकर। तो यही है, तो वो लोगों ने परछाई देखी। अब मेरे को तो, मैंने कहा ना मुझे नहीं समझ में आया भाई, मैं तो रिसेंट मैंने तो 4 बार जाके उस वीडियो को देखा, मगर मजाल है जो मेरे को समझ में आ गई हो कि ये आरती है। नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा परछाई आरती है, तो ये इस वजह से ट्रोल हो रहे हैं। और फिर अगर ये इन्होंने ये हरकत की है तो ये गलत हरकत की है। भाई तुम एक तो बीमारी में हो, ठीक है, उसके बाद तुमने अपनी वीडियो मोनेटाइज करी, चलो हमने वो भी जाने दिया कि कोई नहीं यार वीडियो मोनेटाइज की, चलो जाने दो। उसके बाद तुमने
अपनी एक फेक पीआर की तरह फेक पीआर वीडियो बनाई और उसको जाकर तुमने सेंड कर दिया। ये सब क्या ड्रामा है? और उस पर फिर तुमने 2 रुपए वाली अपनी एक्टिंग भी की कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, बताओ ज़रा। ऐसी हरकतें करते हैं, फिर ट्रोल होते हैं, फिर रोते हैं कि हमको हेट दिया जाता है, हमारे तो चलने पे भी हेट दिया जाता है, हमारे तो खाने पे भी। तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो फिर ट्रोल नहीं होंगे? मैंने ये दसो कोई। फिर ट्रोल होते हैं, फिर क्रिटिसाइज होते हैं, तो फिर अच्छा, फिर वो क्या होता है कि अगर एक चीज़ इनकी गलत दिख गई ना तो फिर वो सब कुछ इनका क्रिटिसिज्म में आ जाता है। अब देखो ये एक चीज़ गलत दिखी तो अब लोगों ने और चीज़ें निकाल दी कि दीपिका को पहले से ही पता था, दीपिका को तो ये बात पहले से ही पता। किसने बोला दीपिका को पहले से पता था? कभी भी इसने दीपिका ने बोला? दीपिका ने तो हमेशा जो बोला है वो हाथ के दर्द का बोला, और हाथ के दर्द का उसने बात की थी। उसने कभी भी पेट दर्द की तो शिकायत की नहीं। हम तो कितना टाइम से उसको देख रहे हैं ना कि उसने कभी बोला कि मेरे पेट में दर्द है या कुछ है। नहीं, हाँ तबीयत वगैरह कब खराब हुई है उसकी 1-2 बार, जिसके अंदर दूसरी दूसरी बीमारियां थी, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां थी, पेट दर्द का तो नाम ही नहीं था। तो ये चीज़ हम नहीं बोल सकते, तो जो चीज़ हमें पता ही नहीं है तो हमने क्यों बेकार का बोलना? मैं यहाँ पर बोल दूँ, यहाँ पर मैं एक बड़ा जो है आप लोग के लिए हाईलाइट छोड़ दूँ, हाईलाइट बना दूँ कि अरे दीपिका को तो बीमारी पहले से ही थी। मेरे को घंटा नहीं पता कि दीपिका कोई बीमारी पहले से थी कि नहीं थी। मैं कुछ भी शुक्ल मेला लगा दूँ है यहाँ पर, तो गलत बात हो जाती है ये। अच्छा, अब इसके बाद आती है बारी सवा की। सवा तो ये जो ना वो कहते हैं ना घुन के साथ गेहूं के साथ, क्या गंदम के साथ गेहूं में पिस जाता है, कुछ ऐसी मिसाल में ना, तो ये पिस गई है। अच्छा, लोग जो है वो शुएब इब्राहिम को इतना ट्रोल नहीं कर रहे उसकी वीडियो मोनेटाइज करने पर, लोग ट्रोल कर रहे हैं सवा इब्राहिम को कि इसने वीडियो क्यों मोनेटाइज की। चलो 8 मिनट की वीडियो तो मेरे को समझ में आ रही थी कि इसने जानबूझ के लंबी की, क्योंकि मैं आपको बता चुकी कि 8 मिनट से ऊपर की वीडियोस क्यों की जाती है। लेकिन ये मोनेटाइज होने पर ट्रोल हो रही है कि कैसी बंदी है, कैसी बेहिस है, इसको जिसने बनाया है उसी की तबीयत बताने के लिए आई है। हंसी पे तो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो ही रही थी। अच्छा, इसकी हंसी के ऊपर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे और वो चीज़ मुझे भी याद आई थी, मैं भूल चुकी थी क्योंकि मैंने पता है ना मैं गजनी है, मैं भूल जाती है। तो काफ़ी सारे लोगों ने बताया जब इनका वो जो नहीं तले जाओगे और ये सारी चीज़ हो रही थी जब, और उस टाइम पर जो उसके साथ हुआ था, सबा के साथ उसका जो मिसकैरेज हुआ था, उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो शुएब इब्राहिम ने वो बातें बताई थी। और उस टाइम पर वो बैठकर मुस्कुरा रही थी, और जब वो बात भी कर रही थी तो वो मुस्कुरा रही थी, तो इसीलिए लोगों ने कहा कि ये टिट टू टैट है। हाँ, टिट फॉर टैट लिखा हुआ था मेरे कमेंट सेक्शन में, तो इसलिए मैंने उसको कॉपी पेस्ट मारा है। तो ये बोला टिट फॉर टैट, जैसे उसने किया वैसे ही सबा ने उसको करके दिखाया, तो ये कर्मा से लोग कह रहे हैं कि ये कर्मा है। मतलब इतनी आसानी से कर्मा मिल जाते हैं यार, मैं कभी कभी बैठ के सोचती हूँ। मतलब ज़िंदगी जो आपकी अजीरन कर देते हैं, जो आपको मरने पे ले जाते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे सिचुएशन में गई थी जहाँ मुझे ज़िंदगी बहुत मुश्किल लग रही थी, लेकिन जिनकी वजहों से मेरी ज़िंदगी मुश्किल हुई थी वो आज भी बहुत सही है। कर्मा ऐसे लोगों को तो नहीं मिलता, मतलब इतना ये छोटी छोटी चीज़ों पर कर्मा मिल जाता है। खैर ये भी एक अजीब सी बात है, यानी जब आप इतना चले जाओ कि आप अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाओ उन लोगों की वजह से, तब कर्मा हिट नहीं करता शायद, या तो हम ज़्यादा सोच रहे थे, ओवर थिंक करते। लेकिन खैर इग्नोर करो उस चीज़ को। तो ये कर्मा की बात की जा रही है। वो सवा ट्रोल होना शुरू हो गए, अरे तुम मोनेटाइज कर दी हो, तुम ये कर दी हो, तुम मोनेटाइजेशन। मतलब अगर ट्रोल होना चाहिए जिसको मोनेटाइजेशन पर ज़्यादा, तो वो शुएब इब्राहिम होना चाहिए, क्योंकि शुएब इब्राहिम की तो वो बीवी है। सही है ना? शुएब इब्राहिम ने अपनी बीवी की बीमारी को मोनेटाइज किया, उससे पैसा कमाया। तो अगर कोई मेन इंसान ट्रोल होना चाहिए, वैसा होना वो भी नहीं चाहिए इस टाइम पर, तो मैं नहीं चाहती कि भाई वो ट्रोल हो या उस पर कोई बात हो। लेकिन अगर कोई इंसान ट्रोल होना चाहिए, आप सच से अपना, मैं सबा की देखो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं तुम इसकी पीआर हो, तुम उसकी पीआर हो। मैं पीआर किसी की नहीं हूँ भाई, मेरा कोई दीन ईमान नहीं होता है। मैं आज एक दिन पहले मैं इनकी वीडियो में तारीफ करी होती, दूसरे दिन मैं इनकी बैंड बजा देती हूँ। दीन ईमान का मतलब वो नहीं है तुम मेरे तीसरे उस पर आ जाओ, वो ये एक मिसाल होती है ना। जब कोई इंसान अपनी बातों पर नहीं रहता है ना, तो हम बोलते हैं इसका कोई दीन ईमान नहीं, ये बदल जाता है कभी भी। तो ये वो वाला है, ऐसे इधर उधर ना चले आना, तो वो वाला सीन है। तो मेरा यही सीन है भाई, मैं जो ना जो चीज़ मुझे जैसी मुझे फील होती है ना, मैं वैसा आप लोगों को बताती हूँ। जो मुझे फील हो रहा होता है, मैं लोगों के हिसाब से या लोग क्या सोच रहे हैं उसके हिसाब से नहीं चाहती हूँ। मुझे जैसा जो फील हो रही होती है ना उस टाइम पर, मैं जस्ट आपको वही बताती हूँ। इसलिए आप लोगों को लगता है मैं उनकी कभी पीआर बन जाती हूँ, तो जो चीज़ मुझे लग रही है, क्या बताओ, आप लोग अपने दिल से बताना कि अगर इस टाइम पर कोई ट्रोल होना मोनेटाइजेशन के लिए बनता हो तो वो शुएब इब्राहिम बनता है। ये नहीं बनती, इसको क्यों इतना बेकार का जलील किया जा रहा है, जलील वखार किया जा रहा है। हाँ, उसने गलती की कि जो बैठ के हंसी कंट्रोल कर रही थी, जो ज़बरदस्ती की इसकी मुस्कुराहट जो उसकी निकल निकल कर आ रही थी, और इसको गमज़दा बनना पड़ा था, इसको इमोशनल बनना पड़ा था। फ्रेंड्स, हम बहुत इमोशनल हैं, हमको बहुत घबराहट हो जाती है, और इसको बार बार बनना पड़ रहा था। वो तो इसकी फ्लॉप एक्टिंग थी, इसी वजह से ये एक्टिंग नहीं, एक्टर नहीं बन सकी। ये आप समझ में आए कि ये क्यों एक्ट्रेस नहीं बन सकी? इतनी घटिया किस्म की एक्टिंग करेगी तो कौन इसको लेगा एक्टिंग, कौन अपनी फिल्म पिक्चर जो है, पिक्चर तो नहीं, खैर पिक्चर तो नहीं, खैर ये जो जो भी ड्रामा सीरियल्स है इसके अंदर कौन इसको फ्लॉप एक्टिंग में लेगा? कोई नहीं लेगा भाई, जिस किस्म की इसने फ्लॉप एक्टिंग की थी। ना, बिल्कुल ना, ना नको, यही वाला सीन है।
तो इसी वजह से चलो वो चीज़ समझ में भी आती है कि वो ट्रोल होने का जरिया उसने खुद दिया भी था, लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मोनेटाइजेशन का ऑप्शन तो हर कोई भाई आजकल तो सब कुछ किया ही पैसों के लिए जा रहा है। आप उधर निदा सुफियान को देख लो, इनका सब कुछ मिलाप हो गया, सब कुछ हो गया। उधर सितारा यासीन को देख लो, लोग व्यूज के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, मैं जब इनके व्यूज के लिए बोलते हैं ना तो मेरे को कमेंट मिलते हैं तुम भी तो व्यूज के लिए कर रही हो, तो मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ कि मैं तो व्यूज के लिए कर रही हूँ। मैंने तो बोला है कि मैं तो बिल्कुल उनमें से नहीं हूँ जो मैं बोलूँ मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। भाई नहीं, मेरे को यूट्यूब पे कर रहा है। मेरे जिन चैनल्स पे यूट्यूब ने पे करना बंद कर दिया, मैंने उस चैनल को देखा भी नहीं है। तो क्यों, वहाँ मेरी फैमिली नहीं थी? वहाँ भी मेरी फैमिली थी, वहाँ भी मैंने इतनी मेहनत की थी, 5-5 10 हज़ार सब्सक्राइबर्स बनाए थे, लेकिन मैंने उस चैनल को छोड़ दिया क्योंकि वो चैनल मेरे को पे नहीं कर रहा है। तो ये फैमिली फुमली कुछ नहीं होता, ये सब हाँ कनेक्शन ज़रूर बनता है। देखो, मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स मिले हैं मेरे जिनका मेरे साथ ना एक दोस्तों वाला कनेक्शन बना है। मेरी एक सब्सक्राइबर के साथ तो मेरा इतना कनेक्शन बन गया है, उसका मेरे साथ इतना कनेक्शन बन गया है कि वो लिटरली मुझे बोलती है कि मैं अपनी माँ को वो बातें नहीं बताती हूँ। वो भी रिसेंट दिनों प्रेग्नेंट है, उसको जो भी प्रॉब्लम होती है, वो जो भी उसको उसके डॉक्टर ने कहा हो, उसके मन में कुछ भी चल रहा हो, वो मेरे को मैसेज करेगी, थर्स्टी सुनो, थर्स्टी आज ये हुआ, थर्स्टी तुम्हें पता है ये हुआ। तो वो एक कनेक्शन आपका बिल्डअप लोगों के साथ होता है। अब अगर मैं कल को यूट्यूब छोड़ भी दूँ तो लेकिन मेरा उस सब्सक्राइबर्स के साथ कनेक्शन रहेगा। तो यहाँ हर कोई व्यूज़ के लिए ही बैठा है, हर कोई डॉलर्स के लिए बैठा है। एक बार यूट्यूब भाई साहब जी बंद तो कर दें सबको डॉलर्स देना, यहाँ से रीच बंद तो हो जाए, यहाँ से किसी को ये जो मिलते हैं सब्सक्राइबर नहीं क्या मिलते हैं, वो जो ब्रांड कॉलैब्स होते हैं उसको क्या कहते हैं यार, एक तो मेरा दिमाग कॉलैब कर जाता है, ये एकदम मेरा इतना फंबल करती हूँ ना मैं। ये निशानी होती है जब आप बिना किसी स्क्रिप्ट के बोल रहे होते हो ना, आपके इतने फंबल होने होते हैं। और जब मैं स्क्रिप्ट बनाती हूँ तो तब मेरी वीडियो बोरिंग हो जाती है, मेरे को लग रहा होता है ये क्या मैं बैठ के सबक पढ़ रही हूँ, मेरे को लिटरली सबक वाली फीलिंग आ रही होती है। तो वो जो नहीं ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप्स, याद आ गया गजनी हूँ मैं मुझे ना गजनी नहीं, वो जो रेडी फिल्म वाला नहीं था, वो जो वो करता था, वो हूँ मैं। ये गजनी वजनी नहीं, वो हूँ मैं। मेरे को ना दिमाग में से हट जाता है। खैर कहाँ थी मैं, हाँ वो जो स्पॉन्सरशिप्स मिलने खत्म हो जाए, आपको यूट्यूब स्पॉन्सरशिप, आपको यूट्यूब कोई स्पॉन्सरशिप ना करने दे, आप देखो सारा गायब हो जाएंगे, कोई नहीं दिखने वाला, फिर दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढा जाएगा जहाँ से पे किया। तो आपका कनेक्शन ज़रूर बिल्डअप होता है, मैं ये नहीं कहती कि कनेक्शन नहीं बिल्डअप्स होते, लेकिन ये जो सारी नौटंकीबाजी हो रही थी ना, आप मेरी फैमिली है, मैंने सोचा मैं आपको बताऊँ, वो देखो उसने भी 3 दिन बाद ही बताया, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं पहले से एक स्टोरी डाल दी तो मेरा हाइप खत्म हो जाएगा, मेरी वीडियोस पे इतने व्यूज़ नहीं आएंगे। तो ये सारा व्यूज़ का चक्कर होता है, सारा डॉलर का चक्कर होता है। ये जो भी आपको ये बेवकूफ़ बना रहा होता है ना कि आप मेरी फैमिली और आप इसमें उड़े जा रहे होते, अरे हम तो उनकी फैमिली है, हमें तो वो फैमिली में कनेक्ट करते। कोई फैमिली में कनेक्ट नहीं करता, कोई नहीं करता, ये बात आज मेरी लिख के रख लो। खैर आप लोगों की इन सब में क्या रहा है मेरे साथ लास्ट में शेयर करना। क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि सबा ने मोनेटाइजेशन ऑन करके गलत किया है और शिव इब्राहिम ने मोनेटाइजेशन ऑफ ऑन करके सही किया है? अगर ये चीज़ है तो फिर सारे के सारे मुझे हिपोक्रेट लगते हैं, तो भाई ये गलत बात है। फिर अगर मोनेटाइजेशन ऑन करना गुनाह है, अगर गलत है, तो फिर दोनों के दोनों गलत है, सिर्फ ये बंदी गलत नहीं है। लेकिन खैर अच्छा, सनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन सनी का टॉपिक ना मैं अगली एक आध वीडियो बाद ही शेयर करूँगी। अगर देखो अगर कल इनका वीडियो नहीं आता तो मैं देखती हूँ सनी के ऊपर बात करें कि सनी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, घर जमाई का और इन सब का टैग देना, लेकिन सेम सिचुएशन कहीं और भी चल रही है, लेकिन वो इतना ट्रोल नहीं होता है, वो उसका जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन उसकी एक वजह है जो नहीं किया जाता। लेकिन खैर वो सारी बातें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। वो मेरा ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन हो सकता है डिफरेंट हो। तो खैर मुझे अपनी राय लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं चैनल इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टाग्राम का। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।